अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट पेपर ऑफ पोइट्री पार्ट 2 का ये पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का एंड सप्ली 2020 और एनुअल 2021 का है। फर्स्ट क्वेश्चन इज अटेम्प्ट एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड द फर्स्ट स्टैंजा इज आई वेंडर there o e chartered street near where the chartered Thames does flow and mark in every face I meet marks of weakness marks of woe। इट्स सच एन अमेजिंग पोएम। वो है विलियम ब्लैक और पोएम का नाम जो है वो लंदन है। इस पोएम की जो डिटेल्ड वीडियो है इसका टेक्स्ट डिस्कशन उस पर मैंने वीडियो भी अपलोड की है, तो आप जब वहाँ से सुनेंगे तो आपको ये हर लाइन का मीनिंग समझ में आ जाएगा। तो इसका आपने जो है रेफरेंस नोट कर लेना है। विलियम ब्लेक और पोएम जो है वो लंदन है। सेकंड स्टैंजा इज in mice are cold are clad are massed are shut in it passed for vespers nine whiles all the night through fog smoke white glimmered the white moonshine। ये जो स्टैंजा है ये लिया गया है द राइम ऑफ एंशियंट मार्नर से और लिखा है इसको एस.टी. कॉलरेज ने। Third stanza is she tightened her torque on him and opened her fan, those dark juices working him to a saint's kept body। ये पोएम जो है ये लिखी है शीमिस हैनी ने और पोएम का टाइटल है द टलन मैन। टॉर्क जो है ये बेसिकली एक ऑर्नामेंट को कहा जाता है वियर्स अराउंड द नेक, और ये क्योंकि टलन मैन एक मिथिकल स्टोरी है जिसको इस पोएम में डिस्कस किया गया है, तो जो है वो इसमें आपको पता चलता है कि एक ऐसा करैक्टर जिसने अपने लोगों के वेलफेयर के लिए यानी उस लैंड को फर्टाइल करने के लिए अपनी सेक्रीफाइस दी थी, अपनी कुर्बानी दी थी, वो उसके बारे में हमें जो है बताया गया है। और इसी तरह से जो शीमिस हैनी है वो अर्ज कर रहा है अपने प्रेजेंट टाइम के लोगों को, क्योंकि आयरलैंड में भी तो उस टाइम इन्वेंडिंग थी। और ये पोएम जो है इस पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के अपलोड की है, आप उसको सुनेंगे तो आपको इसका सारा बैकग्राउंड और इसके जो थीम्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टैंजा इज अ हैप्पी हैप्पी बॉज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर एवर बिट द स्प्रिंग ऑडियो एंड हैप्पी मेलोडीज अनवियर फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। ये हमें स्टाइल से ही पता चल जाता है कि जॉन कीट्स का ये स्टाइल है और ये पोएम जो है ये उसने लिखी थी ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। नेक्स्ट स्टैंजा इज मूव फॉरवर्ड रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट फ्रॉम वेयर आई स्टैंड द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू क्लीन्ड और restored someone would know I don't। Mounting the lectern, I pursue a few hattering large-scale verses and pronounce here and much more loudly than I had meant. The echoes singer briefly, black at the door. I sign the book done, and Irish sixpence reflect the place was not worth stopping for। ये पोएम जो है ये लिखी है फिलिप लार्किन ने और पोएम का नाम चर्च गोइंग है। इस पे भी वीडियो है, आप सुनेंगे तो आपको सारी इसकी जो स्टोरी है जो राइटर डिस्कस करना चाह रहा है और किस पर्सन के बारे में वो बताता है वो सारा आपको पता चल जाएगा। सो उसको मस्ट आप वॉच कीजिएगा। एंड द लास्ट स्टैंजा इज अ कूल स्मॉल इवनिंग shrunk to a dog bark and clank of a bucket and you listening a spider's web tends for the dew's touch a pale lifted still and brimming mirror to tempt a first star to a termer। ये पोएम लिखी है उसने टेड ह्यू ने और पोएम का नाम है दैट मॉर्निंग फुल मून एंड लिटिल फ्राइडा। फुल मून एंड लिटिल फ्राइडा में ये अपनी बेटी को इसकी बेटी का नाम फ्राइडा था, इसकी और सेल्विया प्लाथ की मेजर चाइल्ड है ये, तो उसको ये यहाँ पे एड्रेस करते हुए वो बताता है कि और साथ वो डिस्क्राइब कर रहा है एक रूरल साइट एरिया है जहाँ पे वो मौजूद है, तो उसकी जो है वो कंप्लीट इस पे भी अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस पे भी वीडियो है, तो वो भी आप वॉच करेंगे तो आपको उसकी स्टोरी का पता चल जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ डू सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस बाय विलियम ब्लेक जस्ट अपोज इनोसेंट वर्ड अगेंस्ट द adult वर्ड।
बेसिकली जो यहाँ पे आपसे पूछा गया है वो है डिफरेंस बिटवीन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। तो आपने इन दोनों में जो भी मेजर फीचर्स हैं और जो डिफरेंसेस हैं वो बता देने हैं। Question number third is comment on the use of strong symbolism in the poem कुबला खान by एस टी कॉलेज। कुबला खान की आपने जो है वो यहाँ पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखनी है और उसमें जो सिम्बल्स बताए गए हैं, सिम्बॉलिकल डिवाइसेस का यूज़ किया गया है, उनको डिटेल में डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिस्कस रोमांसिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ किड्स पोइट्री। अब जो रोमांसिज्म है उसमें कुछ मेजर पोइट्स हैं, जैसे विलियम ब्लेक है और जैसे जॉन कीट्स है। तो रोमांसिज्म वाज अ फीचर, यानी कि एज ऑफ रोमांटिक्स में अगर हम चले जाएं तो उसमें ये पनीर्स राइटर के तौर पे हमें नज़र आते हैं। तो रोमांटिसिज्म की सारी जो है टॉपिक आपका रोमांटिसिज्म है, रोमांटिसिज्म पे आपने एक डिटेल्ड नोट लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ आपने कीट्स की पोएम्स का रेफरेंस ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट आर द सेलेंट फीचर्स ऑफ फिलिप लार्किन्स पोइट्री। फिलिप लार्किन का सबसे ज़्यादा जो एक प्रोमिनेंट फीचर है वो है उसका पैसिमिज्म, लेकिन उसके साथ साथ उसकी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम और ये सारी चीज़ें वो भी आप अटैच कर देंगे इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ लैंडस्केप इन द Seamus Heaney's पोइट्री इन एन omnipresent फोर्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ कमेंट। अब Seamus Heaney जो है वो क्या करते हैं? Seamus Heaney ये उस इन्वेंडिंग के अगेंस्ट था जो कि आयरलैंड में, क्योंकि ये एक आयरिश पोइट है ना, तो ये चाहता है कि हर इंसान जो है ना वो ऐसे स्टेट में रहे जहाँ पे डेमोक्रेसी हो, जहाँ में वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ही रेस के लोगों को इलेक्ट करें और फिर वो उनके अंडर रूल अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करें, ना कि ये होकर किसी और रंग नस्ल के लोग जो हैं वो आएँ और वो अपने वहाँ पे लॉज जो हैं वो उनको इंट्रोड्यूस करवाएं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उनको फॉलो किया जाए। तो ये आपने इसमें अटैच करनी है थ्योरी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज टेड ह्यूज पोइट्री रिलेट टू मॉडर्न सेंसिबिलिटी। यानी कि टेड ह्यू की पोइट्री में जो मॉडर्न टच है और मॉडर्न डिवाइसेस का यूज़ है वो हमने बताना है, और मॉडर्न सेंसिबिलिटी ये यहाँ पे आपने नोट करना है कि अब क्योंकि वो रियलिज़म है, प्रोमिनेंट चीज़ जो है ना वो रियलिज़म को डिस्कस करता है। वो जैसे वायलेंस के तौर पे हमें नज़र आता है कि वो वायलेंस के बहुत सारे एलिमेंट्स इसने अपनी पोइट्री में लिखे हुए हैं, लेकिन वो उसको एक नेचुरल फिनोमिना की तरह डिस्क्राइब कर देता है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को जो है वो लिखना है। सो इट्स आवर कंप्लीट डिस्कशन ऑन द पास्ट पेपर ऑफ पोइट्री पार्ट 2। अगर किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई, यू मे आस्क इनटू कमेंट बॉक्स एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।